क्या लगता है इस बार जो पंचायत चुनाव है कब तक होने के चांसेस है इस साल? ये चुनाव सही समय पर कराए जाएंगे। 2021 के दिसंबर में जाकर पिछले बार का चुनाव पूरा हुआ था, उसी कार्यकाल को देखते हुए चुनाव कराए जाएंगे। अनुमानित लगाया जाए कि लगभग नवंबर दिसंबर तक। दिसंबर तक काम पूरा कर लेना है, तो उसके हिसाब से फिर कार्यक्रम की घोषणा होगी। उसमें जरूरी नहीं है कि हर क्षेत्र का जो पहले से आरक्षित है, अगर कोई क्षेत्र है तो उसका आरक्षण बदल जाए, लेकिन आरक्षण रोस्टर बदलेगा, पूरे तरीके से बदलेगा, व्यापक स्तर पर बदलेगा। कुछ क्षेत्र हो सकते हैं कि पहले जैसे ही रह जाए, कुछ क्षेत्र बदल जाए, वो तो रोस्टर की बात। जो प्रधानमंत्री आवास योजना उसमें बहुत घोटाला दिखाया जाता है, उसके नाम पर कई बहुत सारे पैसे पहले ही ठग लिए जाते हैं मुखिया के द्वारा, वार्डों के द्वारा। इस पर किस प्रकार निगरानी है आपकी, क्या इस पर नजर है और उन लोगों पर क्या कार्रवाई होगी चुनाव से पहले? देखिए, चूंकि योजना सबसे बड़ी समस्या आपको पंचायत स्तर पर क्या दिखता है? नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश जी हैं, जो कि आजादी बाबू के घर पहुंचे हुए हैं। श्राद्ध क्रम में हालांकि नहीं आ पाए थे इनके पिताजी, और आज पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आजादी बाबू के परिवार से किस प्रकार का रिश्ता रहा है? आपके पिताजी हालांकि नहीं आ पाए तो आज आप पहुंचे हुए हैं। जी जी, माननीय नेता के साथ आज़ादी बाबू का संबंध रहा है पुराना। के समकक्ष उन्होंने राजनीति की है, कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति की है, समाज में शोषितों वंचितों के लिए राजनीति की है। काफ़ी कर्मठता के साथ समाज का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। आज अवसर मिला उनके परिजनों से मिलने का, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और आकर मन भी भावुक हो रहा है, सभी लोगों से मिलना जुलना हो रहा है। कुछ लोगों की मांग है कि मुखिया जी ने काफी अच्छा काम किया था इस क्षेत्र के लिए, और आपकी पार्टी से काफी पुराना रिश्ता भी रहा है, तो बहुत सारे लोगों का मांग है कि एक उनके नाम पे गेट बनवाने की मांग है। क्या इस पर अमल किया जाएगा इन फ्यूचर? बिल्कुल, जो भी मांग है कि जिस आदर्शों के लिए वो उन्होंने राजनीति की, आदर्शों को याद हमेशा रखने के लिए जरूरी है उनके स्मृति चिन्ह स्थापित हो। लोगों की मांग है, इस क्रम में निश्चित तौर पर उस पर विचार किया जाएगा। तो इसी वर्ष पंचायती चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि इस वर्ष पंचायत चुनाव होना है। बहुत सारे लोग अटकलें लगा रहे हैं कि कब तक होगा, अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे, आप चूंकि मंत्रालय मंत्री हैं, तो क्या लगता है इस बार जो पंचायत चुनाव है कब तक होने के चांसेस है इस साल? चुनाव सही समय पर कराए जाएंगे। 2021 के दिसंबर में जाकर पिछले बार का चुनाव पूरा हुआ था, उसी कार्यकाल को देखते हुए चुनाव कराए जाएंगे। अनुमानित लगाया जाए कि लगभग नवंबर दिसंबर तक। दिसंबर तक काम पूरा कर लेना है, तो उसके हिसाब से फिर कार्यक्रम की घोषणा होगी। आरक्षण रोस्टर को लेकर कहा जा रहा है कि 4000 पंचायतों में इस बार आरक्षण रोस्टर जो है लागू होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये खबर जो चल रही है कि कुछ पंचायतों में आरक्षण रोस्टर लागू होगा, पूरी तरीके से गलत है। आरक्षण का रोस्टर पूरे बिहार के लिए, हर पंचायत हर क्षेत्र के लिए आरक्षण का रोस्टर तैयार होगा। उसमें जरूरी नहीं है कि हर क्षेत्र का जो पहले से आरक्षित है, अगर कोई क्षेत्र है तो उसका आरक्षण बदल जाए, लेकिन आरक्षण रोस्टर बदलेगा, पूरे तरीके से बदलेगा, व्यापक स्तर पर बदलेगा। कुछ क्षेत्र हो सकते हैं कि पहले जैसे ही रह जाए, कुछ क्षेत्र बदल जाए, वो तो रोस्टर की बात। सवाल आपसे लेंगे कि पंचायतों में आपने काफी भ्रमण भी किया है और जब से मंत्रालय मिला है लोगों का काफी प्रेम भी मिला है, सबसे बड़ी समस्या आपको पंचायत स्तर पर क्या दिखता है? नहीं, जो भी काम होते हैं इसमें आम जनों की जो भी जरूरतें हैं, उन जरूरतों को योजनाओं के रूप से उतारने की जरूरत है, और जो भी काम हो गुणवत्तापूर्ण हो, इन दो चीजों को प्राथमिकता पे रख के काम करने की जरूरत है। जो किया है जो प्रधानमंत्री आवास योजना उसमें बहुत घोटाला दिखाया जाता है, उसके नाम पर कई बहुत सारे पैसे पहले ही ठग लिए जाते हैं मुखिया के द्वारा, वार्डों के द्वारा। इस पर किस प्रकार निगरानी है आपकी, क्या इस पर नजर है और उन लोगों पर क्या कार्रवाई होगी चुनाव से पहले? देखिए, चूंकि योजना सीधे तौर पे पंचायती राज विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है, ग्रामीण विकास विभाग की योजना है वो, सीधे तौर पे कमेंट करना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जहाँ कहीं भी दिक्कत है उसको दूर करने की पूरी कार्रवाई की जाएगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश हैं, जो कि आज पहुंचे हुए हैं आजादी बाबू के घर पे। काफी पुराने नेता रहे थे, इनके पार्टी के अचानक आकस्मिक मौत हो जाती है, उसके बाद आज पहुंचे हुए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की, शोक व्यक्त किया, और साथ ही उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर भी बहुत सारे अपडेट हमारे माध्यम से किए। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।